बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलाम वालेकुम। 11 हिजरी इमाम हसन देखते हैं कि उनकी वालिदा उनके बाबा को बुलाती हैं और वसीयत करती हैं कि ए अली, मैंने अपने बाबा से सुना था कि मेरा हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा बेजुर्मो खता शहीद किया जाएगा। अली, उस वक्त ये अकेला जंग करेगा, ना तुम होगे ना मैं होंगी और ना हसन होगा। मेरे हुसैन की कोई भी मदद नहीं करेगा। ये सुनना ही था कि इमाम हसन ने अपने आप से वादा किया कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया तो मैं इसे करबला के लिए सौगात रखूंगा, अपने भाई हुसैन पर कुर्बान करूंगा। आखिर वो वक्त आन पहुंचा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन का निकाह यमन की शहजादी सलमा से करवा दिया और उस बीवी का नाम फरवा रखा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ की। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और नवासा रसूल को एक फूल जैसा बच्चा अता किया, जिसे जमाना आज भी कासिम इब्ने हसन कहता है। वक्त गुजरता गया और आखिर जब अहले बैत ने इमाम हसन को जहर दिया तो इमाम हसन बिस्तर शहादत पर आए। अपने बेटे कासिम और अपनी बीवी फरवा को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि ए फरवा, मेरा भाई मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है और मुझे मालूम है कि वो वक्त भी आएगा जब सारा जमाना मेरे भाई हुसैन के खून का प्यासा हो जाएगा। ए फरवा, हर एक माँ अपना बच्चा बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान करेगी। फरवा, मेरा भाई तुम्हें कासिम के लिए इजाजत नहीं देगा। मैं एक तावीज तुम्हें लिख कर देता हूँ। जब करबला में कासिम को शहादत की इजाजत ना मिले तो मेरे भाई हुसैन से कहना कि यह तावीज पढ़ ले। आखिर वो वक्त भी आ गया जब पूरा जमाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का प्यासा हो गया। 10 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम साथियों को सुबह शहीद होने वालों के नाम बता रहे थे। सबसे पहले अब्बास का नाम लिया और फरमाया, ए अब्बास, कल तुम शहीद हो जाओगे। फिर अली अकबर का नाम लिया, फिर ओनो मुहम्मद के नाम लिए। रफ्ता रफ्ता एक एक के नाम लेते रहे। शहजादा कासिम मुंतजिर थे कि चचा हुसैन मेरा भी नाम लेंगे। बिला आखिर आप उठ के फरमाते हैं, ए चचा हुसैन, क्या कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए कासिम, मौत तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? शहजादा कासिम ने फरमाया, ए चचा जान, अगर आप पर कुर्बान होने का नाम मौत है तो मेरे नजदीक शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे शहजादा कासिम के सर को चूमा और फरमाया, कल शहीद होने वालों में तुम्हारा नाम भी है और अली असगर का नाम भी है। शहजादा कासिम ये सुनकर तड़प उठे और फरमाने लगे, ए चचा जान, क्या ये जालिम खयाम के अंदर आ जाएंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी आंखें नम करके फरमाते हैं, ए कासिम, मैं खुद अली असगर को फौजे इश्किया के पास पानी पिलाने के लिए लेकर जाऊंगा और वहाँ ये जालिम तीर मारकर इस मासूम को शहीद करेंगे। जब रात ढलती गई, 10 मुहर्रम का सूरज तलू होता है। हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान हो रहा था। बीबी उम्मे फरवा देखती हैं कि उनका बेटा अपने सर पर हाथ रख के जोर जोर से रो रहा है। बीबी फरवा करीब गईं और अपने बेटे कासिम से फरमाया कि ए मेरे बेटे कासिम, क्यों रो रहे हो? इमाम कासिम ने फरमाया कि ए मेरी माँ, सुबह से लेकर अब तक जब भी मैं अपने चचा हुसैन के पास जाता हूँ कि मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दे दें, तो चचा फरमाते हैं कि कासिम ठहर जाओ, रुक जाओ। ए मेरी माँ, आप चचा हुसैन से कहें कि वो मुझे जाने की इजाजत दे दें। जैसे ही बीबी फरवा ने इमाम कासिम के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इन्हें इमाम हसन की वसीयत याद आ गई। तो उन्होंने फरमाया, ए कासिम, तुम्हारे बाजू में एक तावीज बंधा है, इस तावीज को खोलो। जब ये तावीज अपने चचा हुसैन को दिखाओगे तो वो तुम्हें इजाजत दे देंगे। शहजादा कासिम इस तावीज को खोलकर अपने चचा जान को देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो तावीज खोलकर पढ़ते हैं। उस पर इमाम हसन की वसीयत तहरीर होती है कि ए मेरे भाई हुसैन, कासिम को मैंने करबला के लिए मांगा था, इसे इजाजत दे दो कि वो भी खुदा के दीन पर कुर्बान हो जाए। ये पढ़ते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भतीजे का चेहरा चूमते हैं और फरमाते हैं, ए कासिम, जाओ और अपने अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जाओ। बस अल्लाह का शेर अली बनकर मैदान में आ जाता है। फौजे यजीद के बड़े बड़े बहादुरों को वासिले जहन्नम करता है। इतने में उन जालिमों में से किसी ने कहा कि आज तक कोई भी अली के खानदान से नहीं जीत सका। मिलकर हमला करते हैं। एक तरफ इमाम हसन का शहजादा तन्हा था और एक तरफ हजारों का लश्कर था। किसी ने तीर मारे, किसी ने नेज़े चलाए। शहजादा कासिम घोड़े की जीन से जमीन पर आ गए। जैसे ही शहजादा कासिम जमीन पर गिरा, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ाए गए। इमाम
कासिम ने अपने चचा को आवाज दी कि ए चचा हुसैन मेरी मदद फरमाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादा कासिम की आवाज सुनकर मैदान में आए। आपको देखते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कासिम को ढूंढने लगे। कहीं से कासिम का बाजू मिलता है, कहीं से कासिम का हाथ मिलता है, कहीं से कासिम का पाँव मिलता है और कहीं से कासिम का सर मिलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे के जिस्म मुबारक के टुकड़ों को चुना और खेमे में बीबी फरवा के पास आए। बीबी फरवा ने कहा, ए वक्त के इमाम, आप बताएं कि मेरा शहजादा कैसे कुर्बान हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, ए फरवा, करबला में तुम्हारे कासिम की कुर्बानी तारीख याद रखेगी। सबके जिस्मों को तो मुझे उठाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे शहजादे के जिस्म मुबारक के टुकड़ों को मैंने जमीने करबला से ऐसे चुना जैसे कोई बागबान बाग से फूल चुनता है। सलाम हो शहजादा कासिम पर, सलाम हो इमाम हसन पर, सलाम हो बीबी फरवा पर, सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अहले बैत पर। मोहतरम सामईन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इस्लामिक वीडियोस हम आपके लिए लाते ही रहते हैं।